Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see JavaScript arrays interview questions in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज मैं एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां अब हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है ये जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज में। एंड अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट हो या आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंटरव्यू क्वेश्चंस होने चाहिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग फिलहाल, राइट, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। देखिए गाइस आज हमारा सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हम एरे का जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले, जिसमें हम ये देखेंगे एक सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है जहां पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लेट्स से आपके पास एक एरे है, लाइक दिस इज योर एरे, आपका एक एरे बना हुआ है एंड देन उसमें आपको एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हालांकि एग्जैक्टली हम इसको कर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज कर्ड ऑपरेशन के लिए आपको डेटाबेस बैक एंड एंड ऑल लगता है, बट फिर भी कर्ड इज समथिंग योर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज ना कि आपको सिर्फ एक ही मेथड की मदद से करना है। सो गाइस ये है ना एकदम ऑसम कि सिर्फ एक ही फंक्शन की मदद से मुझे ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि एरे के रिलेटेड है। तो गाइस देखो मैं चाहूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए कि वो कौन सा एक मेथड हो सकता है जिसके थ्रू मैं इन चार को सॉल्व कर सकता हूँ। आप एटलीस्ट सर्च कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए एंड अगर नहीं होता है देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद इसे ट्राई करें। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस सिंपली इन्होंने बोला है कि ये एक एरे अपने को मिलने वाली है जिसमें हमें क्या करना है, ऐड थापा टेक्निकल एट द एंड। मतलब ये जो भी एरे है इट डजंट मैटर कि एरे में फिलहाल अभी कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड देन 3। इन्होंने बोला है एट द एंड। मे भी हो सकता है कि आपके केस में आपके वहां पे 5 एलिमेंट्स हो, 10 एलिमेंट्स हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, जितना भी हो हमें मतलब नहीं है। थापा टेक्निकल नाम का ये जो एलिमेंट है एकदम एंड में ऐड हो जाना चाहिए। इट मींस वी आर क्रिएटिंग वन मोर न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। एंड देन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन वो होगा टेल मी द आउटपुट ऑफ दैट मेथड। इट मींस कि जो भी मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, राइट, उसका आउटपुट क्या था, मतलब उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या हमें मिलने वाला है। तो वो एक रीड हो गया बेसिकली, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप फंक्शन या मेथड यूज करते हो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। लाइक सो आई रियली होप कि गाइस ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे कि क्या चाहते हैं हम, आई मीन जो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो क्या चाहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आंसर कहां से दोगे फिर, सिंपल है कि नहीं। एंड देन जो तीसरा है वो बोलता है अपडेट बहादुर टू बहादुर एंड सिंपली अपडेट हो गया। इट मीन्स कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट है दैट इज बहादुर, जो भी मैंने लिखा वो स्मॉल लेटर में लिखा है, मुझे उसको कंप्लीटली कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो अपडेट करना है, ठीक है। एंड हाँ इतना मैं बताता हूँ गाइस, हर एक चीज को करने के देयर आर मल्टीपल वेज। ये जरूरी नहीं कि गाइस बहादुर डॉट अपर केस एंड ये हो गया। तो यार करने के बहुत तरीके, आपको कौन सा सही लगता है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन, आप जो देखना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड जो चौथा है दैट इज योर डिलीट थापा फ्रॉम एन एरे। अब देखो ये टोटल इतने एरे थे, अब इसमें से हम थापा टेक्निकल एकदम एंड में ऐड कर देंगे। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो थापा एलिमेंट है इसको डिलीट करो। सो बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कर्ड ऑपरेशन हो गया। एंड वो कौन सा मेथड है गाइस वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता गाइस आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करें। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस तो देखिए हम बैक टू अपने VS कोड एडिटर पे चलते। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ये जो एरे है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से कॉपी की। एंड हाँ गाइस मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा, दैट इज मैंने फिलहाल अभी जेएस इंटरव्यू नाम का मेरा एक रूट फोल्डर है, उसके अंदर एक मैंने फोल्डर क्रिएट की जिसका नाम है एरेस। एंड आप देख सकते हो गाइस उसके अंदर मैंने ऑलरेडी पैकेज.json फाइल को इंस्टॉल कर रखा है। एंड ये करने का रीजन है कि गाइस मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पे नोडमॉन जो पैकेज है, ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल कर रखा है। उससे होगा ये कि द मोमेंट मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, नोडमॉन, ठीक है, ये जो मेरा है दैट इज crud.js। अब बस मुझे एक बार इस कमांड को रन करना है एंड बूम गाइस ये ऑटोमेटिक चलता जाएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले तो गाइस अगर एरे को हमें देखना हो तो कैसे देखते थे, console.log पे मैं सिंपली वो एरे को पास कर दूंगा। एंड अगर मैं बस एज इट इज लिख के पास करता हूँ
सो गाइस अब आप देख सकते हो मुझे विनोद बहादुर एंड देन थापा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, एंड थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है। चलो इतना हो गया। अब भी अगर मैं इस तरीके से कर देता, थोड़ा सा बेसिक दिखा रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें एरर आ रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ 1 एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे बहादुर आ रहा है। इट मीन्स कि एरे जो भी है उसका नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हो तो वो आपका इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है गाइस? वो आपका इंडेक्स नंबर एंड दैट इंडेक्स नंबर इज देखो 0 1 एंड देन 2। तो आप में से बहुतों ने ऐसे क्या बोल सकते हैं गाइस, उसको मीम देखा होगा या कॉमेडी करते हुए देखा होगा कि प्रोग्रामर कभी भी कुछ भी चीज को अगर स्टार्ट करना हो लाइक नंबर्स तो वो 1 2 3 नहीं बोलते, वो 0 1 2 बोलते हैं या 0 1 2 3। बेसिकली मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। सिंपल। तो इस तरीके से गाइस हमने ये देख लिया, एकदम बेसिक था ये। चलो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो मैंने खाली नोडमॉन जो है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मेरा सबसे पहला काम है वी नीड टू ऐड थापा टेक्निकल एट द एंड ऑफ दिस एरे। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन उससे पहले वी नीड टू फिगर आउट वो एक मेथड कौन सा है जिसके हेल्प से मैं ये सभी कुछ करने वाला हूं। गाइस आप सोचो क्या हो सकता है? तो आप सोचो गाइस आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है एंड अगर हमें क्रिएट करना हो एरे में वी कैन यूज पुश और अनशिफ्ट। जिसमें क्या होगा गाइस, जो हमारा पुश मेथड है वो एकदम एंड में ऐड करता है एंड देन जो अनशिफ्ट वाला जो मेथड होता है एकदम स्टार्टिंग में करता है। लेकिन वहीं अगर कल के दिन मुझे अपडेट करना रहा तो मैं ना ही पुश मेथड का यूज कर सकूंगा ना ही अनशिफ्ट, तो वो तो फेल खा गया। हाँ, अगर डिलीट करने की बात आती तो वी हैव अ पॉप एंड देन वी हैव अ शिफ्ट। अगेन वही है गाइस, एक स्टार्टिंग में डिलीट करता एक एंड का डिलीट करता, लेकिन फिर वही है अपडेट के टाइम वो भी यूज नहीं आता। सो इन दिस केस ना पुश काम आएगा, ना अनशिफ्ट, ना पॉप, ना शिफ्ट। सो गाइस जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है SPLICE, स्प्लाइस। सिंपल। स्प्लाइस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है बिकॉज ये एक ऐसा मेथड है जो सारा काम कर रहा होता है। देखो गाइस मुझे थापा टेक्निकल को एकदम एंड में ऐड करना है, तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। कॉन्स्ट न्यू नेम्स लिख देता हूँ, फिलहाल कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे इस एरे को कॉपी करना है, इस एरे का नाम डॉट उसमें मुझे स्प्लाइस मेथड को कॉल करना है, तो ऐसा कम जूम कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन पैरेंथेसिस। अब देखो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम कितने पैरामीटर पास करते हैं। सो आप देख सकते हो फर्स्ट वी हैव द स्टार्टिंग नंबर एंड देन डिलीट का जो काउंट है वो आपको देना है एंड देन उसके बाद आप इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हो। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, लाइक सबसे पहले आपको स्टार्टिंग नंबर देना है एंड दैट स्टार्टिंग नंबर शुड बी एन इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। मुझे क्या करना है, थापा टेक्निकल को एकदम एंड में ऐड करना है, राइट। सो वी हैव 0 इंडेक्स नंबर 1 एंड देन 2, तो मुझे एकदम लास्ट में ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा 3, ठीक है, कॉमा। अब उसके बाद जो दूसरा वाला जो पैरामीटर दैट इज डिलीट काउंट, मतलब आपको इस इंडेक्स नंबर के बाद कितने एलिमेंट्स को डिलीट करवाने हैं। फिलहाल मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना, तो मैं लिखूंगा 0, कॉमा ना। उसके बाद गाइस अब जो भी पैरामीटर या जो भी वैल्यू पास करोगे वो इस पे ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आफ्टर दिस 2 पैरामीटर आप जो वैल्यू पास करने वाले हो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा टेक्निकल, कंट्रोल एस सेव, एंड अभी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। उसका रीजन है क्योंकि हम कंसोल कुछ भी नहीं करवा रहे, लेकिन मैं वहीं चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपली नेम्स को कंसोल करवाता हूँ एंड दिखाता हूँ एंड बूम गाइस सब आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा एंड देन थापा टेक्निकल। कैसा लगा आपको गाइस? हमने कितनी इजीली हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन फिर भी गाइस इसमें अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैनुअल वर्क हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कल के दिन लेट्स इमेजिन गाइस आपका ये जो एलिमेंट है इसमें सपोज 1 लाख डेटा थी या 9991 डेटा था, वो तो मैंने अभी रैंडमली बोल दिया 9991। लेकिन गाइस उस समय आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको एकदम एंड में डेटा ऐड करना हो जब बोल दिया, तब क्या गाइस आप इसको 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9991 तक जाओगे? नहीं ना। तब हम एक मेथड का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 3। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा एरे का नाम है दैट इज नेम्स, ठीक है, डॉट हियर वी हैव वन प्रॉपर्टी जिसका नाम है लेंथ। इतना मैं लिख दूंगा, दिस इज इट। अब जो भी ये हमारा एरे है उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें मुझे इसको ऐड करना है। एंड मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा क्योंकि गाइस जो आपका इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड देन जो आपका ये जो लेंथ नाम की जो प्रॉपर्टी हमें जो वैल्यू देती है वो 1 से इसको काउंट कर रहा होता है। सो इनडायरेक्टली अगर मैं नेम्स डॉट लेंथ लिखता हूँ ना, ये कितना है 1 2
3, हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 एंड हमें चाहिए ही यहाँ पे 3 था, राइट। सो दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगेन वी आर गेटिंग दिस सेम आउटपुट एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है, अब मुझे गाइस यहाँ पे अगर लेट से मेरे एक और डेटा था, टेस्ट लिख देता हूँ खाली, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप देखोगे विनोद बहादुर थापा देन टेस्ट आया, उसके बाद जाके थापा टेक्निकल आया। इससे पहले अगर मैं 3 लिख देता यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता, तो आप देखोगे विनोद बहादुर थापा एंड देन थापा टेक्निकल, फिर जाके टेस्ट आ रहा है। तो ये सही नहीं है ना, ये मैनुअल वर्क के बदले डायरेक्ट नेम्स डॉट लेंथ आपका हमेशा वो एकदम एंड में ही डेटा ऐड करने वाला है, बिकॉज आपका जो भी इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा नेम्स डॉट लेंथ -1, तो हमें वही चाहिए एक ग्रेटर, इसलिए हमने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। सो गाइस ये था आपका पहला ये जो आंसर उसका आउटपुट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सेकंड है, बोलता है टेल मी द आउटपुट ऑफ दैट मेथड, उसका जो रिटर्न जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली क्या आउटपुट दे रहा है। स्प्लाइस मेथड अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या आउटपुट देता है, क्या एक न्यू एरे दे रहा है या क्या शो करवाता है, क्या करता है ये, राइट। तो हम उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। देखो मैं चलता हूँ होम पे, यहाँ पे, ठीक है, मैं करता हूँ console.log, ये जो मेरा न्यू नेम्स है उसको इस तरीके से न्यू नेम्स, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो ये फिलहाल मुझे एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है, करेंटली मुझे ये एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है। अगर आप डिलीट नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर कर्ड ऑपरेशन में अगर आप डिलीट को छोड़ के बाकी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इट ऑलवेज रिटर्न एन एम्प्टी एरे, वो आपको एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है। सिंपल, फिलहाल अभी के लिए एक कंडीशन है कि जब तक आप कुछ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हो यूजिंग स्प्लाइस, वो आपको एक एम्प्टी एरे ही रिटर्न करता है। हम इसको कंटिन्यू चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों एज इट इज है एंड जो आउटपुट हमें मिलना था वो यहाँ पे मिल चुका है। ऑलराइट, सो हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया, दैट इज कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे तो इट विल रिटर्न एन एम्प्टी एरे, एंड अगर डिलीट करते तो क्या होता है वो तो जब हम ये फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तभी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, है कि नहीं, एकदम ऑसम। चलो ठीक है गाइस, एंड गाइस मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मालूम था या नहीं स्प्लाइस इतना यूजफुल है। ऑलराइट, जो थर्ड है वो बोलता है अपडेट बहादुर टू कैप्स बहादुर। अब देखो गाइस इसके करने के तो बहुत तरीके, लेकिन मैं जो सबसे सिंपल है वो बताता हूँ। देखो इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, मैं इसी पे ही वर्क करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो गाइस क्या करना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो कॉपी पेस्ट यहाँ जाके इस तरीके से बहादुर कैपिटल में, तो गाइस वो होने से रहा, वो हम कर भी नहीं सकते वैसे। तो कैसे करेंगे, देखो हमेशा इसका रूल है, ठीक है, इसका सिंटैक्स है। पहला क्या है कि आपको किस डेटा के साथ खेलना है, मुझे ये बहादुर को खेलना है। सो 0 इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंडेक्स नंबर, हमेशा आपका इंडेक्स नंबर आपको लिखना है, ये आपका पहला, इट मीन्स मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड है आपका पैरामीटर, दैट इज कि आपको कितने डेटा को डिलीट करना है। मुझे थोड़ी ना कुछ डिलीट करना है, मुझे तो इसको सिर्फ अपडेट करना है। लेकिन आप अपडेट कैसे करोगे इसको, हम क्या करेंगे, इस डेटा को मैं डिलीट करके इस पर मैं न्यू डेटा ऐड कर दूंगा, एंड दैट इज मैं सिंपली लिख दूंगा 1, दिस इज इट। मतलब इस इंडेक्स नंबर के बाद मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है, एंड अगर मैं 1 लिखता हूँ इट मीन्स वो उसी इंडेक्स नंबर को डिलीट कर देगा, एंड अगर मैं 2 लिख देता तो वो साथ ही साथ उसको एंड साथ ही साथ इसको भी डिलीट कर देता, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है, दैट इज ये, उसके बाद मुझे उसी को ही डिलीट करना है। मैंने सिर्फ एक काउंट लिखा है वो, उसके बाद कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है मैंने लिख दिया वापस से 1, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को ही डिलीट करना है। एंड इसको डिलीट करने के बाद अगर मैं जो मेरा थर्ड पैरामीटर यहाँ पे मैं कैप्स में लिख दूंगा बहादुर, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव एंड कॉमा। अब देखो गाइस दिस इज इट, हो गया ये देखो मैंने। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन अपडेट के लिए मुझे डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो अब ये जो स्प्लाइस मेथड, एक सेकंड, ये जो मेरा स्प्लाइस मेथड है ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे एम्प्टी एरे के बदले जो डेटा कुछ ने डिलीट की वो मुझे अब यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। देखो मैंने बहादुर को डिलीट की तो मुझे वो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड जो मेरा अब ये नेम्स नाम का एरे है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, उसमें मुझे विनोद एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो बहादुर पूरा कैपिटल में, थापा एंड देन टेस्ट। ये है कि नहीं ऑसम। एंड वो आप सोच रहे हो थापा टेक्निकल कहाँ गया गाइस, क्योंकि मैं सेम उसी मेथड पे ही, मैं उसी लाइन पे ही गाइस ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए अभी आपको दिखेगा नहीं वो, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे ऐड करना था, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपका स्प्लाइस मेथड क्या रिटर्न करता है आपको पता चल गया। हमेशा जो डिलीटेड एलिमेंट है वो रिटर्न करता है, एल्स एम्प्टी एरे,
एंड अगर आपको कुछ अपडेट करना हो तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको अपडेट कर सकते थे, सिंपल, ठीक है। कुछ डाउट आ रहा हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए। एंड अगर आपके पास स्प्लैश के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इंटरव्यू क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर पेस्ट कर दीजिएगा, हम उसको देखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस हमने जो अपडेट था उसको भी परफॉर्म कर लिया। एंड अगर आपके माइंड में कुछ और क्रिएटिव तरीका है तो गाइस वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हमेशा ये नहीं बोलूंगा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, क्योंकि एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड मैं ये बहुत इजीली इस तरीके से कर रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। एंड देन गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिलीट थापा फ्रॉम एन एरे। अब देखो गाइस जो थापा है वो किस इंडेक्स नंबर पे, मैं वापस इसको कंप्लीटली डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस से बैक टू नॉर्मल सब कुछ देखो, ठीक है। विनोद बहादुर एंड देन थापा, सो 0 1 एंड देन 2, ठीक है। सो मैं इंडेक्स नंबर लिखूंगा 2 कॉमा। अब मुझे बताओ गाइस अगर मुझे डिलीट करना है सिर्फ और सिर्फ इस थापा को ही, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, मैं कितनी वैल्यू लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप सोचो, क्योंकि अभी तक हमने इतना कर लिया है। आई होप आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा। एंड गाइस आप ऑलरेडी आउटपुट देख सकते हो, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता था तो मुझे जो आउटपुट आ रहा है दैट इज थापा एंड देन ये जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है। मुझे तो सिर्फ थापा को डिलीट करना था, लेकिन यहाँ पे थापा के साथ साथ टेस्ट, अब आप ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल सेव कर देता, आप देख सकते हो गाइस वो भी डिलीट हो रहा है। इट मीन्स कि सेकेंड इंडेक्स नंबर के बाद मेरे सारे डेटा डिलीट होने वाले, बेसिकली मेरे सारे एलिमेंट्स डिलीट होने वाले, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ थापा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ थापा, मतलब एक ही एलिमेंट को तो मैं 1 लिख दूंगा। इट मीन्स कि इसके बाद मुझे सिर्फ इस इंडेक्स नंबर को लेके सिर्फ मुझे एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो आउटपुट में थापा डिलीट हो गया तो मुझे वो डेटा मिल रही है यहाँ पे, तो वो एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया दैट इज जो विनोद बहादुर टेस्ट एंड देन ये जो थापा टैग था वो एज आ आउटपुट मुझे मिल गया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहां गाइस आज मैंने आपको स्प्लाइस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया एंड मैंने बताया कि ये कितना ज्यादा यूजफुल है, जहां पे अब आप कंप्लीट कोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग ओनली 1 मेथड, है कि नहीं गाइस। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। आपके माइंड में ऐसे कितने इंटरव्यू क्वेश्चन है या आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है, बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस न्यू ईयर से पहले हमारा टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर का, एंड गाइस वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन 1 घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।